Hello everyone. In this lecture we are going to discuss Cauchy Hardward Theorem. In the last lecture we have discussed Cauchy Hardward Theorem, and this theorem is quite different from the previous one. So let us move towards our statement here. The statement is given for a power series, that is summation n is equals to 0 to infinity a n z to the power n. Define a number that is r, and r is what? R is radius of convergence. Okay, and the length of r that lies 0 to infinity, right? By, and the radius of r can be defined in the form like limit n tends to infinity supremum a n mod to the power 1 by n. तो ये कौन कहूँ देखो मो पाखे जो पावर सीरीज गिवेन रहा, ये जो पावर सीरीज मो पाखे गिवेन अच्छी, एंड ये पावर सीरीज जो मोर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होची सी को फॉर्म रे डिफाइन करची, ये फॉर्म रे डिफाइन करची लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम a n mod टू द पावर 1 by n, ये फॉर्म रे डिफाइन करची. एंड जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो लेंथ होची ना, तो 0 ठारू इन्फिनिटी जाके लेंथ होची. ओके, बाकी आपन को मु डायग्राम रे देखि दउची कि जीरो पार्टा होची को पार्टा ना, तर जो मेन ओरिजिन पार्टा. ओके, तो z0 ताको कहते z0 इज इक्वल टू 0. तो से कौ जाके जाऊँगी इन्फिनिटी जाके जाऊँगी. ओके, तो माने सर्कलटा जो देखुं ये बढ़ी बढ़िका जाऊँगी आड़ को एमती एमती. ओके, तो से कौ जाके जीव ना ओरिजिन सब 0 रु ही स्टार्ट होची. ठीक अच्छे, से कौ आड़ को जाऊँगी इन्फिनिटी आड़ को जाऊँगी. राइट, तो कंडीशन कौन कहला, से तीन टा कंडीशन दौची. द फर्स्ट कंडीशन इट्स सेइंग दैट इफ z mod is less than r, it implies that the series convergence absolutely. And the second property is saying कि when z mod is greater than r, the series diverges for the z. okay, से कौन कहूँ कि मो पाखे जो z mod अच्छी ये वाला z mod is less than r, तो ये जो सर्कल रोची, तो z mod जो सर्कल भितर जो रोची, तो से सीरीज हम माने जो गिवेन पावर सीरीज हम जी आ भितर ही लाइज करुच्ची. ओके, तो सी कौन हम कन्वर्ज कर एब्सोल्युटली. ओके, तो कन्वर्जेस कर. एंड व्हेन z mod इज आउटसाइड द रेडियस, तो रेडियस रो जो लेंथ अच्छी से कौ जाके अच्छी, ये जाके अच्छी आप देख पारे. बट जब आम गोटे पॉइंट को लेकिन सर्कल बाहर रखुचे, ओके, तो जो सर्कल सहित तार किसी संपर्क ना, तो से केसेस रे से सीरीजटा कौन हम डाइवर्ज कर. ओके, एंड द थर्ड कंडीशन से कहूँ, द थर्ड कंडीशन इज सेइंग दैट इफ 0 लेस देन r स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, तामाने जो रेडियस भितर ये जो रेडियस अच्छी यहाँ हूँ बड़ रेडियसटा आपंकर जब ये हूँ ओरिजिन, ये पूरा आसला रेडियस जोटा कि आमर कैपिटल R आसला, तो ता भितर जो सर्कल आसो ताकू ही आम स्मॉल रेडियस को था. ओके, तो ये है आमर ओरिजिन, तो ये पार्टा कौन 0, तो मैंने r क्या भितर r टा स्मॉल r टा ये क्या भितर 0 आउ r भितर एक्जिस्ट कर. ओके, तो जिते बड़े ये कंडीशन होउची. ओके, एंड यू नो तापर ये कौन हम देखो ये से कौन कही ना, जो r हम स्मॉल r हम से क्या भितर 0 रु r भितर राइट. सी जिते हम व्हेन फॉर दिस कंडीशन जिते स्मॉल r टा 0 रु बा z0, ये पॉइंटा कौन z0 पॉइंट, राइट. z0 टू r भितर जिते r रोचे स्मॉल r एक्जिस्ट करुच्ची, देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली इनवर्ड आसी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर. तो मैंने भितर आड़ को आसो, बुझिपारे कौड़ को आसो टुवर्ड्स द ओरिजिन. कन्वर्जेस कर माने टुवर्ड्स द ओरिजिन आड़ को जीव, एंड डाइवर्स कर मीन्स टुवर्ड्स द इन्फिनिटी आड़ को जीव. ओके, आज वी हैव डिस्कस इन द स्टेटमेंट कि आर जो लेंथ हम से आर रो से 0 रु r इन्फिनिटी भितर एक्जिस्ट करुच्ची. सो थर्ड कंडीशन इज सेइंग दैट कि द सीरीज कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली फॉर दिस कंडीशन. को कंडीशन रे सेट रे देला कि z सच दैट जो z mod रो वैल्यू हम सी r ठार सान हम. तो आम कौन कही कि जो
पॉइंट आम जेड पॉइंट नहीं से क्या भितर नहीं एटी गोटे ने बाहर नेले ओके ताने सेकेंड कंडीशन से कौन कि स्मॉल आर भितर रहिबो तो कन्वर्जेंस तो करिवो बट एठी भितर आड़े रहिबो तो माने का भितर रहिबो देखंतु ये आपण डायग्राम एठी देखंतु ये जो पॉइंट अच्छी जेड पॉइंटा से क्या भितर अच्छी स्मॉल आर भितर अच्छी राइट तो आर ठारू सान अच्छी तो आर रोचे आमर केते एतिक लेंथ होची आर रो स्मॉल आर रो लेंथ तेणु सी ता भितर अच्छी तो का भितर ओबियसली एक्जिस्ट करछि जीरो भितर ही एक्जिस्ट करछि जीरो रु आर भितर ये जो एरिया अच्छी जीरो रु आर भितर जो रेडियसटा अच्छी स्मॉल आर ता भितर ही स्मॉल पॉइंटटा एक्जिस्ट करुच्ची ओके तो ये तीन टा कंडीशन देला फास्ट कंडीशन कौन गला कि जेड मॉड जितेबाला आर भितर रहिबो रेडियस भितर रहिबो त माने टोटल हम पाखरे ये पॉइंट रहिला 0 पॉइंट एंड ये पॉइंट जो मो पाखरे रहिला ये होची आर पॉइंट त माने जेड जदी आमे आ भितर रखुचे कोठी गोटे तो ये कौन हबो ना एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस हबो जदी जेड पॉइंट को आमे रखुचे बाहर ठीक अच्छे तो से केसेस रे जो पावर सीरीज हम से डाइवर्स करिवो एंड थर्ड कंडीशन कहूँ जदि ता भितर आम भी गोटे स्मॉल आर नबा ठीक अच्छे एंड आउ गोटे पॉइंट नबा जोटी कि जेड ता भितर ओके तो सी जो नबा ताहले सेते बेले कौन हम से यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हम बाकी बुक रे आपनकर ये लास्ट लाइनटा नहीं बट ठीक अच्छे हमें डिस्कसन करवा ताको कि जाने एग्जाम रे कौन पकईदेव बट आपनकर जो एलिस एमस्टाइन का बुक अच्छी से एटा नहीं बस खाली ये ऊपर दुईटा देइछि ओके ये दुईटा तो आई थिंक कि एग्जाम रे जदि आपनकर लॉन्ग क्वेश्चन को पकाए तो फर्स्ट दुईटा ही पकेबो ये गारंटेड ओके बाकी तीनटा पकेबनी तीनटा पकेले बहुत बड़ थियोरम हो जिवो आई थिंक एंड कहीं भी 7 मार्क पे एते बड़ तो थियोरम पकेबनी ओके आई एम श्योर आपनकर ये दुईटा ही कंडीशन पकेबो बाकी ये दुईटा कंडीशन को डिस्कसन जेहेतु करवा तो ये कंडीशन भी डिस्कसन करदेबार किसी प्रॉब्लम नहीं तो मैं आउ गोटे बुक रू यहाँ उठेली ओके तो तीनटा कंडीशन देइथला ये तीनटा कंडीशन रे ही आपनकर पूरा थियोरम पूरा कंप्लीट होउची नाउ डिस्कसिंग द प्रूफ ओके सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द फर्स्ट कंडीशन व्हेन द सीरीज इज कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली तो आम कौन करबा आम पाखरे कंडीशन ये देइची व्हेन जेड मॉड इज लेस देन आर तो जेड मॉड जो होची से का भीतर रोची आर भीतर रोची ओके तो आर होची ये पूरा आउटर लाइनटा जो देखुछंती सेटा होची आर तो जेड मॉड रोची का भीतर आर भीतर एट रोची देयरफॉर देयर एक्जिस्ट सम आर ग्रेटर देन 0 ता माने होची कोन देयरफॉर देयर एक्जिस्ट का भीतर एक्जिस्ट करिवो ए 0 रु कैपिटल आर भीतर जो एरिया अछि सेटी एक्जिस्ट करिवो सो दैट कि सेटी आर जो हम सी ग्रेटर देन 0 हम सच दैट जेड मॉड इज लेस देन आर इज लेस देन कैपिटल आर तामाने एटी कौन हम ना आर एटी किसी पॉजिटिव वैल्यू एक्जिस्ट कर सो दैट कि जो जेड मॉड हम जेड मॉड माने ता भितर जो जेड मॉड अच्छी ओके जेड पॉइंट आम नहीं तार जो मॉड हम सी कौन कर ना लेस देन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर ओके तो ये कंडीशन एटी साटिस्फाई करिवो दिस मीन्स सेकेंड मो पाखरे जो इक्वेशन हला ताका हमें केमती लिखिपारे 1/r इज लेस देन 1/r माने 1 कैपिटल आर लेस देन 1 स्मॉल आर ओके तार रेडियस हमें लिखिले एटी देन वी हैव आमे को फॉर्म रे रिप्रेजेंट करबा एटी आम पाखरे जहाँ भी स्टेटमेंट रे मध्ये ये गिवन देइछि वी हैव 1/r इज इक्वल्स टू लिमिट सुप्रीमम an mod to the power 1/n it implies that there exists some natural number n belongs to n such that 1/r is greater than and equals to an right an mod to the power 1/n for all natural number okay it implies that आम को से एटा को उल्टे लिखिदेले एपटे कि an mod to the power 1/n is less than equals to 1/r for all n is greater than n ओके ताको आम देदेले कौन कंडीशन नंबर 3 देदेले तो आम पाखे कंडीशन नंबर 2 कौन थिला ये मो पाखे कंडीशन नंबर 2 थिला कंडीशन नंबर 2 कौन थिला 1/कैपिटल R इज लेस देन 1/स्मॉल r ओके एंड एठी कौन हला ये कंडीशन हमर कौन हला an mod to the power 1/n is less than equals to
1 by कैपिटल आर। तो ये को कंडीशन आसीगला एमर इक्विवेलेंस रिलेशन रो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिशन कंडीशन ट्रांजिटिव कंडीशन जो पाखरे मो पाखरे थिला कि जदि ए लेस देन बी हुए एंड बी लेस देन सी हुए ओके देन ए इज लेस देन सी सहित समान हम ये मो पाखरे ट्रांजिटिव कंडीशन मते कहउतिला बुझियला। तो सेम कंडीशन आम कहवा कि जदि एठी ये हला 1 by r इज लेस देन 1 by स्मॉल r एंड एठी ये कौन खोजी कि 1 by an mod to the power 1 by n is less than 1 by capital R. Then from equation 2 and 3 we can write here that is an mod to the power 1 by n is less than equals to 1 by small r for all n is greater than equals to capital N. Okay, that is for all natural number. So now we can write here that is so आम कौन करवा ना पावर नहीं जावा n माने r भी आम पावर नहीं जावा एठी r पावर आम n नहीं जावा ओके। तो ऑलरेडी आम पाखरे केते अछि an mod to the power 1 by n अछि जदि आम एठी r पावर n नहीं जावा एपटे माने बोथ साइड रे आम n नहीं जावा पावर राइट। तो मो पाखरे ये केते वैल्यू आसीबो एपटे n ये तो कैंसल आउट हो जिवो एंड मो पाखरे एठी ऑब्वियसली आप एपटे भी आम नहीं थिबा 1 by n एटा ठीक अछि ना। तो 1 to the power n by r to the power n तो 1 to the power n ये तो 1 सहित समान हबो एंड r to the power n आज वाला जेठी रहइबो ओके। तो जेमति कि आपण एठी देखु जंदी नेक्स्ट कोन करबे एति की स्टेप कला परे नाउ मल्टीप्लाइंग z to the power n mod to the both side okay। so we will multiply z n mod to both side तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करिबा सो दैट कि देखंतु मल्टीप्लाई करिबा डिवाइड भी करिवे मल्टीप्लाई करिवे एटी फर्स्ट सो बोथ साइड रे मते मल्टीप्लाई कले एटी मते कोन मिलिबो बैलेंस करिया पई सेपटे मल्टीप्लाई कली a n mod into z n mod ओके लेस देन एटी एपटे ये केते हिजबो z n mod by r to the power n for all n is greater than and equals to n okay। then our property is saying that z1 and z2 is equals to z1 mod and z2 mod okay। the whole mod is equals to the separation mod that is z1 mod z2 mod so this implies आका में केमति लिख परिया ये जो सेपरेट है कि अच्छी an mod zn mod ताको हमें गोटे mod रखिबा एठी अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ये प्रॉपर्टीज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर राइट। ताको हमें केमति लिख परिबा an z to the power n mod which less than का से तो एठी लिख परिबा तो ये जो अच्छी zn mod divided by r to the power n ताको हमें को करिया गोटे ब्रैकेट करके होल टू द पावर n दबा बुझियला। तो ये आम रिभर्स करके लिखा राइट आमको ये फॉर्म रे अच्छी सेपारेशन फॉर्मेट रे अच्छी आम ताको गोटे फॉर्मेट रे लिखा आम होल फॉर्मेट रे लिखा बुझियला। ते जो अच्छी अपर एठी अलग अलग जो एन होगी अच्छी आम तो गोटे एन करिया पावर करिया ठीक अच्छे ना आर भैल्यू एटा होता ना तेणु एटा ऑलरेडी अच्छी तो ये लिखिदबा सिंपल फॉर ऑल n is greater than and equals to n that is equation number 4 आम पाखरे तीनटा इक्वेशन थिला ताको 4 नंबर इक्वेशन आमे देले but summation n is equals to 1 to n z mod by r to the power n is a geometric series तो ये geometric series होची कोटा ये ओके। तो geometric series जेतळ हो तार गोटे कॉमन रेशियो थाए एंड से कॉमन रेशियोटा होची कौन z mod by r is less than r less than 1 okay। बिकॉज आम पाखे देखु आम पाखे ये जो टर्मटा थिला जो कंडीशन थिला थर्ड नंबर आम पाखे स्टेटमेंट थिला सेठी कौन होता ना z mod जो हम सी r ठार सान हम तो आम ये कौन कले ना डिवाइड करदे ओके बोथ साइड रे r डिवाइड कले
तो एपटे भी आर डिवाइड कले एपटे भी आर डिवाइड कले राइट तो एपटे आर बाई आर ये होगा तो 1 एपटे ये होगा z mod divided by r so that is the common ratio here we have used hence from equation 4 and comparison test from equation 4 and comparison test summation a n z to the power n mod is convergent series ये कौन है convergent series so as it is convergent then the series is absolutely convergent for the condition that is z mod is less than r okay so now we will discuss the condition number 3 okay तो 2 को discussion करिवा आप परे so condition number 3 को discussion करिवा तो condition number 3 एटी कौन कहिछि if 0 is less than small r is less than capital R then the series converges uniformly on z such that the condition that is z mod is less than r okay so we will solve this we have हम पाखे जहाँ भी given देइछि ये हम ताको रखिले as well as 0 is less than small r is less than capital R okay so now let us consider rho is any number that is a positive number okay the rho is greater than 0 b such that which lies देखो 0 एठी जो रो बरा वैल्यू हैला सी कोन हैला एठी पॉजिटिव हैला एंड आमे जानि छे ये यदि पॉजिटिव होउजी तो ये ऑब्वियसली 0 ठार बड़ा होबो ओके तो बड़ा हम दैट मीन्स कि क्या भितर आ भितर ओके जो स्मॉल आर कैपिटल आर भितर तो वेरी सिंपल तो मुझे कौन कली आपको रखिली स्मॉल आर इज लेस देन रो इज लेस देन कैपिटल आर बुझेला ये फॉर्म रे आपको रखिली दैट इज कंडीशन नंबर 5 देन एठी मैं को फॉर्मेट रखिली सेम फॉर्मेट रखिली सिंपल 1 by r is less than 1 by rho okay which is equation number 6 so we have आम पाखर कौन थिला आम पाखर ये थिला कंडीशन जोटा कि स्टेटमेंट ऑलरेडी हमको स्टार्टिंग रे देइतला लिमिट 1 by r is equal to limit supremum a n mod to the power 1 by n for that means there exists n belongs to n that means small n belongs to capital N such that 1 by r is greater than and equals to a n mod to the power 1 by n for all n is greater than equals to n so this means that a n mod to the power 1 by n is less than and equals to 1 by r 1 by capital R right for all n is greater than equals to capital N okay so that is condition number 7 so from 6 and 7 what you see here the common point is 1 by r that will be cancel out okay so ये रहिला transitive condition accordingly हैला as we have discussed in the first condition कि हम पाखरे ये transitive condition रे cancel out होबो so that कि हमर जो new condition एटी कोन होबो same format रे रहइबो so from equation 6 and 7 we can write that is a n mod to the power 1 by n is less than equal to is less than okay only less than 1 by rho okay for n greater than equals to capital N so this means that a n mod is less than 1 by rho to the power n तो ये कौन कली मु सेम ये कौन कली ना पावर नहीं कली एपटे भी पावर नहीं गली एपटे भी पावर नहीं गली ओके तो जोटा कि आम कंडीशन 1 रे मध्य सॉल्व कले सेम फॉर्मेट रे राइट तो एठी ए एन mod टू द पावर 1 by n जो अच्छी तार जदि मु n नेली तो ऑफ कोर्स ये कट कैंसिल आउट हो जिवो राइट तो रहिबो केते ओनली ए एन रहिबो जोटा कि रहिला एंड एपट ये केते रहि जिवो 1 by rho to the power n because it is 1 to the power n divided by rho to the power n right then what we get here it is very simple 1 by rho to the power n we get okay so for all n is greater than and equals to n now we will multiply एबे हमें कौन करिबा मल्टीप्लाई करिबा कौन z to the power n को मल्टीप्लाई करिबा okay
for balancing the inequality we will multiply z to the power n mod on both side. Okay, both side रे मैं multiply करिवा so that what we will get here. Okay, ताको multiply कले a n mod, okay, and z to the power n mod which is less than एठी ये केते हे गला z to the power n mod divided by rho to the power n for all n is greater than equals to n. That means ये जो separation है कि mod थिला ताको मैं गोटे mod रे convert कली because ये हमारा properties थिला, right. a n z to the power n mod less than z mod divided by rho to the power whole n. तो जोटा ऑलरेडी आम प्रॉपर्टीज नंबर डिस्कसन करते तो जो सेपरेट पावर अच्छी एन ताको गोटे ब्रैकेट करी होल पावर एन लगेदेली फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू एन. ओके, बट द कंडीशन इज गिवन हियर दैट इज z mod must less than r which is given here, right. This is given in our condition number 3. So what we write here, a n z to the power n is less than z mod by rho whole to the power n is less than r by rho to the power n. आपको हमें एमती लिखिले. Okay, for all n is greater than and equals to n. So this means we can write here that is a n z to the power n less than r by rho to the power n for all n is greater than equals to n. That is condition number 8 here. Okay, hence this can be written as a n z to the power n mod is less than r by rho whole to the power n for the condition n is greater than equals to n. Okay, तो ये condition एठी हमर हला a n z to the power n mod less than r by rho whole to the power n for all n is greater than equals to n. But summation r by rho to the power n is a geometric series. It's a geometric series with a common ratio. एठी हमर common ratio केते हबो? This is the common ratio, that is r by rho to the power n is a geometric series with a common ratio. ये केते हला हम भितर जो common ratio थिला because देखंतु एठी हमर केते थिला r is less than rho. Okay, then dividing rho on both side. तो एठी हम both side रे rho को divide करिवा. बोथ साइड रे रो को डिवाइड कले हियर वी विल गेट r by rho एस फुल रे लागुच एटा रो हबो. ओके, r by rho is less than 1. Okay, so therefore r by rho to the power n is a convergent series. So by Weierstrass m test we can write summation a n z to the power n is a uniformly convergent series. Okay, so this is a uniformly convergent for z mod is less than r. Okay, so this is the condition number 3 we have discussed. Now moving to the condition number 2. तो ये आपन कहते कि condition number 1 and condition number 2 will asked in your exam. So condition number 3 will not ask in your exam. Okay, बाकी आपन ताको skip करिकी only condition number 1 and condition number 2 आपन लिखिबा उचित. Okay, so you can skip condition number 3 जदि आपन लिखिबे तो ठीक अछि. तो आपन सेठी साइड रे गोटे मारी देबे एमती कि this condition number 3 will not ask any our exam because it is not given in your syllabus, right. तो हेटी syllabus रे आपनकर नाही. तो condition number 2 देखंतो very important here because ये तो आपनकर एग्जाम रे कंपलसरी आसीबो. ओके, तो condition number 1 and 2 ये आपन काफी इजीली एक्सप्लेन हे जिवो. तो किछि प्रॉब्लम नै मन भी रखियबो. So we have z mod is greater than r
there exists small r inside the circle, that is inside the circle whose radius is r. Okay, that is for every r is greater than 0 such that, so the r that lies from z mod to r, तो जो r हबो से कौन फास्ट कंडीशन में कौन लिखते, लेट मी चेक यू. ओके, मैं आउ थे आपको टिके चेक करदे कि फर्स्ट कंडीशन रे आम कौन लिखी थिले. ओके, तो ये आम लिखी सेम कि जेड मॉड जो थिला से का भीतर रही थिला एटी फॉर एवरी आर इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स जेड मॉड इज लेस देन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर. ओके, देन एठी भी एठी सेम. Okay, so here for there exists r is greater than 0 such that z mod is greater than small r is greater than capital R. So this means 1 by r is greater than 1 by small r. So this is equation number 9, this is equation number 8. Okay, and we have 1 by r is equal to limit supremum a n mod to the power 1 by n. Therefore, by the definition of limit supremum, we can write 1 by small r is less than equals to a n mod to the power 1 by n for infinitely many n. Okay, so therefore 1 by r to the power n. Okay, so एपटे नहीं गले n पावर रे, एपटे भी नहीं गले n पावर रे, right? So therefore 1 by r to the power n is less than and equals to a n. So this means that we can write balance कले we multiply both side z to the power n, it is z to the power n को both side में multiply कले. Okay, so this means that what we write here z mod by r whole to the power n. तो सेपरेट है कि जो n थिला गोटे ब्रैकेट रखी होल पावर कले n which less than and equals to एट जो अलग सेपरेट थिला a n mod and z mod ताको मैं गोटे mod रे रखिली a n z n रा mod. But what is given here, but summation z mod by r is a geometric series. सेम लिखला जहाँ से लिखते सेम लिखला सेम geometric series with a common ratio, that is z mod divided by r is greater than 1. ये कौन हवा greater than 1 हवा. For what condition? As it we have a condition that is z mod is greater than r, that means dividing r on both side. यदि both side में r divide करुची, this means एपटे हो z mod by r is greater than 1. That is the common ratio here. Okay, so सी हो common ratio एटी. Therefore the series is a divergent series. Okay, the series z mod by r to the power n is a divergent series, and therefore a n z to the power n, the summation a n z to the power n is a divergent series, and this completes your proof. I think condition 1 and condition number 2 is quite easy, and you don't need to practice many more things, so easily you can remember, right? मन रखी पारे कंडीशन नंबर 1 आ कंडीशन नंबर 2 जो दीटा देछि ना, ये आपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे देछि, एंड दिस टू कंडीशन विल डेफिनेटली आस्क इन योर एग्जाम. बाकी कंडीशन नंबर 3 आपन एग्जाम रे पड़ोनी, आपन तो स्किप कर पारंती. ओके, तो ये रहा आपन पाखे दीटा कंडीशन, एंड दिस इज द वेरी इंपोर्टेंट थियोरम. आप कहें कि सर इंपोर्टेंट थियोरम कौटा आप कहते, दिस इज द इंपोर्टेंट थियोरम. ओके, एग्जाम आप क्लास करूँ अलरेडी इंपोर्टेंस कहीदे, तो आप सीधा पूरा फुल देखूँ. ओके, तो मो स्टूडियो जाई देखुली पिलामानकर एवरेज टाइम 3 मिनट 4 मिनट हो, मुझे 20 मिनट वीडियो पकई 3 मिनट 4 मिनट. तो ये सब जिन कर स्कीप कर देखते केवल नोट करने पर्पज से. ओके, तो आपण मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो देखूँ, एंड से ही आप बुझीपारे.
Okay, the next topic that is very important here, and this is a very important long question. Okay, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି there are only 5 long question in the first unit. ତ सी 5ଟା long question ଆପଣ ପଢ଼ିକି ଗଲେ ओके तो डेफिनेटली आपणकर एग्जाम रे ये 5टारू आपणकर 2टा आसीबो दैट इज कंपलसरी तो आपन को 5टा पढ़िया पड़ो बट आपन जदि कहबे कि सर एक्जाक्टली आपन कहतु केति पढ़िबो तो जेतिक मो बर्तमान पढ़ेली आपन को आई थिंक मो आपन को 4टा भलिया थियोरम एटी पढ़ाई इंपोर्टेंट थियोरम कथा कहूँ मु ओके सो दिस वन इज अनदर इंपोर्टेंट थियोरम एंड आपन को 2टा क्वेश्चन आपन को एक्सरसाइज रे मिल जाव 2टा लॉन्ग क्वेश्चन आई थिंक तादर गोटे क्वेश्चन तो बहुत ही इंपोर्टेंट जोड़ी गोटे अच्छी एक्स मॉड एंड वाई मॉड ये कची रीमान इक्वेशन को लेके साटिस्फाई करेंगे तार प्रोसीजर ऑलरेडी मुझे आपको कहीदे लास्ट वीडियो लेक्चर आम तो सॉल्व करते कची रीमान इक्वेशन उपर जो प्रॉब्लम सॉल्व करते तो ता उपरको से टॉपिक उपरको जोटी आपनकर कची रीमान इक्वेशन को करके आपन एनालिटिक फंक्शन आपन को शो करियार थिला से टॉपिक रो आपनकर कंपलसरी गोटे क्वेश्चन आसीबो दैट इज फॉर श्योर देयर इज नो डाउट ऑन दिस ओके एंड तापर रेस्ट जो टर्म थिला जेमति कि कन्वर्जेंस पार्टा जोटा को वर्तमान आपन को पढ़ाउची लेक्चर रे तो से पार्ट रो आपन को डेफिनेटली गोटे क्वेश्चन मिलिबो एंड ये जो इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व इंक्लूडिंग आको भी ये इंक्लूडेड अच्छी ये टॉपिकटा ओके तो ये टॉपिक ये कन्वर्जेंस ये टॉपिक रो गोटे पड़िबो क्वेश्चन एंड एनालिटिक फंक्शन जोटा थिला जोटा सीआर इक्वेशन अपन सैटिस्फाई करूथिले तो सेथुर मध्ये डेफिनेटली आपनकर गोटे क्वेश्चन आसीबो दैट इज फॉर श्योर बाकी आपन ताको डिवाइड करी पढ़ी पारंती बा एट ए टाइम आपन 5टा क्वेश्चन पढ़ी पारंती सेटा आपन को ऊपर डिपेंड करी ओके तो एग्जाम रे जो माने पर्टिकुलर कहउछन हमर सिलेक्टिव क्वेश्चन दरकार पूर्व दिन सो देखंतु दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आपन पूर्व दिन आपन पढ़ी कि सब जगह खत्म कर देबे सेटा गोटे मन को शांति करिया पे नवा कथा बट दैट इज नॉट अ पार्ट सिमती जी भी मागंती मते भल लागेन कि एक्चुअली आपन एते आपन जल्दी मागिया कथा ना कि सर हम जल्दी दियंतु आम पढ़ू प्रैक्टिस करूँ तो आप पूर्व दिन नहीं पढ़े दौरान आपड़ से भी कहतु सो ओके तो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व द डेफिनेशन इज सेइंग दैट लेट अस डिफाइन ए स्मूथ कर्व गामा इन C in a complex plane parameterize that is Z from interval AB to C and if is continuous on this interval okay A to B continuous function on gamma we define the integral of f along this gamma by integration over gamma fz dz is equals to integration from A to B ft f zt and z dash t okay f zt into z dash t dt तो ये रहा इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व रो डेफिनेशन कहूँ कौन डिफाइन ए स्मूथ कर्व गोटे जदि कर्व होता है गोटे कॉम्प्लेक्स प्लेन रे ये गोटे कर्व होता है वाई ओके गामा ओके parameterized by z from a b to c and f is a continuous function on gamma then the integration that can be written here in the form integration over gamma fz dz is equals to the length that is from a to b f zt z dash t dt ओके तो ये फॉर्मेट रे देला द राइट हैंड इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पैरामीटराइजेशन चूजन फॉर गामा ये लिखी जेटी द राइट हैंड इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पैरामीटराइजेशन चूजन फॉर गामा ओके तो एबे आमे वर्तमान जो थ्योरम को डिस्कशन करिया को जाउछे दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट नंबर 1 ओके तो यूनिट नंबर 1 रो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ओके जो मैंने वीडियो देखुछ कंप्लीटली रिक्वेस्ट करेंगे कि एबेठू नोट करके नहीं कि पढ़ा स्टार्ट करूँ ओके तो एग्जाम टाइम रे आपण पर्टिकुलर आपण कहते कि सर आम सिलेक्टिव क्वेश्चन दरकार तो से टाइम रे कले बेसी प्रॉब्लम होता है एबेठू पढ़ंतु बेटर करेंगे if a continuous function f has a primitive f in omega
and omega आम जानी कौन ओपन सेट ओके and gamma is a curve in omega that begins with w1 ends at w2 then the integration over gamma fz dz is equals to the difference from the function w1 f w2 minus f w1 ओके तो ये रहा आपण आ सहित एटा इक्वल हम तो सी कौन कौन आउ थे स्टेटमेंट को लुक करिया if a continuous function f continuous function it has a primitive f in omega and gamma is a curve in omega that begins at w1 and ends at w2 आर किसी डायग्राम किसी देनी तो मुझे किसी भी लिखिनी बुक रे भी तो नहीं तो मुझे किसी डायग्राम किसी करनी तो भूल भाल डायग्राम करी किसी लाभ नहीं आर डायग्राम देनी ओके बुक रे भी देनी तो आम भी किसी करिया दरकार नहीं ओवर स्मार्ट देखी ठीक अच्छे से ये रहा आपंकर इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू एफ डब्ल्यू टू माइनस एफ डब्ल्यू वन ओके तो ये रहा आपंकर प्रूफ स्टार्ट हो एक बहुत ही इंपोर्टेंट थियोरम तो आपको एबेठू कही दूची ये आपंकर 2023 रे आपण लिखिक रखी दिंतु ये थियोरम आपंकर पड़ो ग्यारेंटेड ओके तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी पड़ो ओके इंक्लूडिंग उत्कल यूनिवर्सिटी एफएम यूनिवर्सिटी ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी आपणकर कलाहांडी यूनिवर्सिटी ओके तो कलाहांडी बहुत पिला मते मेसेज करती आई एम वेरी हैप्पी विथ दैट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बहुत ही बढ़िया पिला माने अछंती से कलाहांडी यूनिवर्सिटी रो एंड आई थिंक से लास्ट एग्जाम हुए मैंने उत्कल यूनिवर्सिटी आई थिंक गोटे मस पर एग्जाम हुए आई थिंक कि आपंकर एग्जाम बहुत जल्दी हम एथरक उत्कल यूनिवर्सिटी तो जानुरी मिड वीक रू स्टार्ट करी 15 रू स्टार्ट करी आपंकर लास्ट जो 30 भितर आपंकर एग्जाम स्टार्ट हो ओके आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट डेट तो ये आपंकर नोटिस आसिले जना पड़ो तेणु बर्तमान आम कौन करवा प्रूफ करवा राइट चलतु प्रूफटा तो बहुत सहज मन रखापी भी यहाँ काफ़ी सहज हम किसी असुविधा भी ना द प्रूफ दैट इज लेट करेंगे जेड टी फ्रॉम ए कमा बी इंटरवल टू सी बी ए पैरामीटराइजेशन ओवर फॉर गामा दैट इज जेड ए इज इक्वल्स टू w1 and zb equals to w2 we have integration over gamma fz dz is equals to integration over a to b okay a to b f zt z dash t dt is equals to integration a to b सेम रखिए एंड एठी केते नेबे देखंतु एठी स्मॉल f जो थिला सेठी ताको रिप्लेस करिवे f डैश द्वारा राइट zt z dash t dt कौन कहले फास्ट मन रखन ताको मन रखिए ओके जो थिला स्मॉल f थिला ताको मु f डैश द्वारा एठी रिप्लेस करली बुझियला दिस मीन्स दैट हमें को केमिति लिख पारिया जो f डैश हैला डेरिवेटिव ताको हमें सिंपल एठी ये फॉर्मेट रखिले केते जो देखंतु एठी मो पाखरे जो थिला z डैश t dt ओके तो z डैश t को मु लिख देली एठी d by dt फॉर्मेट रे ओके तो d by dt एंड एठी केते लिख देली f z t dt ओके आको मु लिखली f z t dt so this implies we can write here आको मु केते लिख पले जो f z t dt थिला ताको मु एठी केते लिखली f zb माइनस f za राइट f zb माने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये करी के मु लिखली f zb देखो एठी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जो थिला ये कैंसिल आउट हो गला ओके एंड ये हमर केते हो गला ये हो गला f zb माइनस f za एंड ये हमर केते हो गला zb रो वैल्यू केते थिला w2 थिला za रो वैल्यू केते थिला w1 थिला ताको माको रिप्लेस करेली ओके f w2 माइनस f w1 राइट so this is
द फंडामेंटल थियोरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये रहा फंडामेंटल थियोरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस फॉर द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ओके, तो नेक्स्ट कौन कौची, इफ गामा इज ए पीस वाइज स्मूथ curve then we have, if gamma is a piecewise smooth curve then we have integration over gamma fz dz is equals to integration over a to b f zt z dash t dt is equals to, आपको हमें केते लिख परिबा, summation k is equals to 0 to n minus 1, k is equal to 0 to n minus 1 a k इंटीग्रेशन ओवर ए के टू ए के प्लस 1 एफ जेड टी इंटू जेड डैश टी डी टी, जोटि कि मुझे कौन कली समेसन के इज इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 इंटीग्रेशन ओवर ए के टू ए के प्लस 1 हाक मुझे लिखिदेली एफ को ये लिखिदेली एफ डैश, ओके एफ डैश जेड टी इंटू जेड डैश टी। तो सिमिलारली जो जेड डैश टी थिला, ये जो जेड डैश टी मुझे केते द्वारा रिप्लेस कली डी बाई डी टी द्वारा रिप्लेस कली, राइट। तो ये मो पाखे केते रहिला डी बाई डी टी एफ जेड टी डी टी, ओके। तो ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसल आउट हम, देन ये मो पाखे रहिबो केते एफ जेड ए के प्लस 1 इन ब्रैकेट रखिला, जोटा कि मो पाखे ये थिला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस ए के माइनस एफ जेड ए के, ओके। तेणु एफ ये आमर केते ही गला एफ जेड ए एन, ओके। तो बिकॉज ये आमर के थिला केते 0 रु n माइनस 1 तार लिमिट थिला, तो ये लिखिबे केते एफ जेड ए एन माइनस एफ जेड ए 0, बुझला। तो अपर टा आमर केते लिखा एन, अपर रु लिखिबा एन एंड लिखा 0, राइट। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये आम के लिख पार ये एफ जेड ए एन को आम के लिख पार, ए एन को लिख पार बी एंड एपटे रखा ए जीरो को रखा ये ए, ओके। सो दिस मीन्स दैट आमर ये आ भैल्यू केते थिला, ये जेड बी रो भैल्यू केते थिला W2, जेड ए रो भैल्यू थिला W1, ओके। सो वी हैव दिस एफ इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू W2 FW2 minus FW1, okay। So this completes your most important proof, बुझीगला। तो ये आपनकर प्रूफ टा कंप्लीट हैला। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स ए कोरोलरी, ये मोर देला इफ गामा इज ए क्लोज्ड कर्व इन ए ओपन सेट ओमेगा and if is a continuous and has a primitive in omega then integration over gamma fz dz is equal to 0। तो ये कहूँ नेक्स्ट हम देखिए ये कोरोलरी को प्रूफ कर दबा, दी लाइन रे ही देछि we know that if gamma is a curve in omega with a parameterization zt on a comma b with za is equals to w1 and zb is equals to w2, okay, then so with the parameterization zt on a comma b interval a comma b with za is equals to w1 and zb is equals to w2, then fz dz ये हूँ आम कौन फंडामेंटल थियोरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, राइट। आपको पचार थी फंडामेंटल थियोरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस को डिफाइन करंतु, तो ये थियोरम को मन रखिए भल भाव, ओके। FW2 minus FW1 but if gamma is a closed curve, जदि ये gamma गोटे closed curve हुए, so where, so in that cases za is equals to w1 is equals to w2 is equal to zb, okay। तो za equal to zb ही जीवो closed curve हेले,
and wn is equal to of course w2 ହେଇଯିବ. So in that cases it is w1 and w2 जो difference होगा सी भी 0 ହେଇଯିବ, right? So in that cases integration over gamma fz dz is equal to 0 ହେଇଯିବ. Okay, so that is the corollary we have proved here. Okay, so in the next lecture we will discuss unit number 2 and we will discuss unit number 2 in one shot, गोटे वीडियो रे कंप्लीट करिया. ओके, सो एतेटा वीडियो कला बेलको टाइम बहुत वेस्ट होउची एंड आउ गोटे जिनस होउची कोन ना देखंतु वीडियो रे लेंथ बड़ हो जाउची, वीडियो रे लेंथ छोट छोट करी पकेले प्रॉब्लम होउची तो पिला पाउ नांदी. तो मु आपन को बहुत थर कहि कि आपन प्ले लिस्ट को जिवे, प्ले लिस्ट आपन यूट्यूब जिते भी आप यूट्यूब देखुं तो कैंडली प्ले लिस्ट को जाकि आप वीडियो देखते सीरियल. तो फास्ट वीडियो देखिए जब आप 600-700 जब व्यू हो तो सेकेंड वीडियो गला बेलू आपंकर 200 व्यू. कहीं ये जो 400 लोक सी कुआड़े गले से इधर पाऊ नथिबे ना खोजुना. ओके, इट इज़ नॉट ये कि आपणकर से पिला 600 देखिले आउ जो एपटे नेक्स्ट वीडियो से देखिलेनी से पाऊना. ओके, तो आप प्ले लिस्ट को जिबे फास्ट वीडियो आसीबो, कम्युनिटी बहुत सारा आसीबो. तो कम्युनिटी रे मुझे पोस्ट करे. ओके, तो जहाँ पोस्ट करे तो से सब आसे. बाकी आपन गोटे प्ले लिस्ट मिले, प्ले लिस्ट कले आपन पाखे पूरा एकदम सब जहाँ भी मु वीडियो जो आप रे बनई तार प्ले लिस्ट सब पळे आसीबो. तो आपनकर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अछि, आपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से चूज करि परिबे. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर रे आज ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हम. ओके, कची इंटीग्रल थ्योरम ठारू तो ये रहा आपंकर यूनिट नंबर 1 एतिक एंड है. बाकी आपण पाखे जो दीटा प्रॉब्लम्स अच्छी ताको आम डिस्कसन करवा. दीटा प्रॉब्लम अच्छी, गोटे आपंकर यही टाइप रो अच्छी एक्स मॉड वाई मॉड. ओके, ताको आम डिस्कसन करदे नेक्स्ट लेक्चर रे.